हैं। तेजस्वी यादव इस बार उन लोगों को सुनने के लिए निकले हैं जो दरी बिछाने का काम करते हैं, जो जाजिम बिछाने का काम करते हैं, जो लाठी खाते हैं पार्टी के लिए, जो डंडा खाते हैं पार्टी के लिए, जो बूथ पर डटे रहते हैं सुबह से शाम तक कि हमको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और उस संकल्प के साथ तेजस्वी यादव है कि भाई आपने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, आप हमारे लिए घर घर जाके वोट मांगे हैं, तो आज हम आपसे मिलेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, किसको टिकट देना चाहिए नहीं देना चाहिए इस पर आपसे राय मशवरा करेंगे, कैसे परिवर्तन आएगा, राजद कैसे सरकार में आएगी, इन सब मुद्दों पर उनकी राय ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी की एक छवि बन गई थी राजद की कि ये गुंडों की पार्टी है। जैसा ही मौका मिलता है ये लोग हरा गमछा बांध के लगता है लफंगई करने, लगता है गुंडई करने, ये छवि बनी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गमछा रखना छोड़ दीजिए। गमछा रखने का उनका ये मतलब नहीं है कि आप गमछा हटा दीजिए, मतलब प्रतीक है ये कि जो आप छवि बनाए हैं पार्टी का, जिस तरीके से छवि बना है मुरेठा बांध के लाठी लेके चलने का, इसको बदलिए। अब कलम का समय है, अब बातों का समय है, अब सकारात्मक राजनीति करने का समय है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में जनसंवाद यात्रा पर थे और तेजस्वी यादव के यात्रा का जो पहला चरण है वह खत्म हो चुका है। फिलहाल तेजस्वी यादव विदेश में हैं, दुबई गए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव से पहले जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता से भी तेजस्वी मुलाकात कर रहे हैं और एक जिला में 2 दिन तक तेजस्वी यादव रुक कर, और जिस तरीके से जो कहा जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ के हड्डी होते हैं, तो उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंह आदर्श जी जुड़ चुके हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा नाम है इनका। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में बिहार के भविष्य हैं और बिहार के मुख्यमंत्री फेस हैं? देखिए, अंग्रेजी का एक लाइन है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, बदलाव एक इस प्रकृति का नियम है कि बदलना ही है। और तेजस्वी यादव में जो ये बदलाव हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक शायरी से स्टार्ट करेंगे, हालांकि है ये थोड़ा सा प्रेम पर शायरी, लेकिन ये तेजस्वी यादव को डेडिकेट हम करेंगे कि ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाएगा। तो तेजस्वी यादव बदल गए हैं और बहुत सार्थक, बहुत सकारात्मक बदलाव है ये। चूँकि कहा जाता था एक समय में कि लालू यादव इस बिहार में ऐसे नेता है जिनका दरवाज़ा अपने लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। और अब तेजस्वी अपने पिता लालू यादव से भी एक कदम नहीं, लगभग 10-20 कदम आगे निकल गए हैं और वो खुद डोर टू डोर, यानी कि हर जिला में जाकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और ये अपने आप में एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हो जा रही है आजकल, उसमें प्रभारी नियुक्त कर दिया जा रहा है कि आप जाइए, आप प्रभारी है वहाँ पे मिलिए। प्रभारी भी क्या कर रहा है कि वो आता है जिला में, जिला के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, जो प्रबुद्ध कुछ नेता है, उनसे मिलते हैं, फोटो सेशन की प्रक्रिया होता है। मीडिया में बाइट दिए, नेताजी बाय बाय, पटना से आए हुए थे, पटना से मोतिहारी के दौरा पर, पटना से बेतिया के दौरा पे, दिल्ली से बिहार के दौरा पर हो गया फोटो दौरा। इस दौरा का नाम देना चाहिए फोटो दौरा, वीडियो दौरा और मीडिया टूर। लोग टूर पे जाते हैं ना देश विदेश, ये लोग मीडिया टूर करने आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार टूर पे नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव इस बार बदलाव के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव इस बार उन लोगों को सुनने के लिए निकले हैं जो दरी बिछाने का काम करते हैं, जो जाजिम बिछाने का काम करते हैं, जो लाठी खाते हैं पार्टी के लिए, जो डंडा खाते हैं पार्टी के लिए, जो बूथ पर डटे रहते हैं सुबह से शाम तक कि हमको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और उस संकल्प के साथ तेजस्वी यादव है कि भाई आपने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, आप हमारे लिए घर घर जाके वोट मांगे हैं, तो आज हम आपसे मिलेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, किसको टिकट देना चाहिए नहीं देना चाहिए इस पर आपसे राय मशवरा करेंगे, कैसे परिवर्तन आएगा, राजद कैसे सरकार में आएगी, इन सब मुद्दों पर उनकी राय ले रहे हैं। और ये राय काम आएगा, क्योंकि होता क्या है कि हवाई सर्वे लोग बड़े बड़े नेता को दे देते हैं। नेता के पास कानाफूसी करने वाला बैठा रहता है हर जगह, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो। मतलब कुछ लोग हैं जो बता देते हैं कि सर ऐसा ही हुआ है और नेताजी मान लेते हैं, जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव यूथ है,
उन्होंने इस वक्त की नज़ाकत को समझा है कि अब अगर हम नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला और उन्होंने लिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी की एक छवि बन गई थी राजद की कि ये गुंडों की पार्टी है। जैसा ही मौका मिलता है ये लोग हरा गमछा बांध के लगता है लफंगई करने, लगता है गुंडई करने, ये छवि बनी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गमछा रखना छोड़ दीजिए। गमछा रखने का उनका ये मतलब नहीं है कि आप गमछा हटा दीजिए, मतलब प्रतीक है ये कि जो आप छवि बनाए हैं पार्टी का, जिस तरीके से छवि बना है मुरेठा बांध के लाठी लेके चलने का, इसको बदलिए। अब कलम का समय है, अब बातों का समय है, अब सकारात्मक राजनीति करने का समय है। तो ये फायदेमंद होगा। और यकीन मानिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो राजद की स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति 2025 विधानसभा चुनाव में होगी। और आश्चर्य नहीं करना चाहिए किसी को, अगर राजद मेजोरिटी में आ जाता है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये कोई बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं कि तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री हो गए। मेहनत कर रहा है वो आदमी, असल मायने में अब मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो जो सोने का चम्मच लेकर जो राजकुमार पैदा लिया था, वो अब गली गली गांव गांव घूम रहा है। वो जिला में 2-2 दिन वो बैठ रहे हैं, हाउस में रुक रहे हैं, रात रात भर मुलाकात कर रहे हैं लोग। और बहुत उबाऊ होता है यात्रा, बहुत थकाऊ होता है लगातार घूमना। लोग आसानी से कह देते हैं कि घर में बैठे रहते हैं, तो भाई जो शुरू से उस इन्वायरमेंट में रहा है, आज वो निकल रहा है। जो भी सोच हो भाई, राजनीति है तो राजनीति ही करेंगे, संत तो वो है नहीं। वाजिब बात है कि उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, राजद एकजुट हुआ है और राजद के कार्यकर्ताओं को बल मिला है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए, उनको लग रहा है कि हमारे नेता हमसे मिल रहा है। तेजस्वी से मुलाकात कर ले रहे हैं। बड़ी बात थी ना, इससे पहले तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उन लोगों को भाव नहीं देता था, विधायक सांसद भाव दीजिए, मतलब वो लोग समझता था कि इन लोग का तो काम है लाठी खाना है, ये तो मतलब दरी बिछाने के लिए जैसे पैदा ही लिया है। धक्का दिलवा दिए, नेता से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनकी समस्या को नहीं सुनने दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कहें कि विधायक जी दूर रहिए, जिला जिला अध्यक्ष जी दूर रहिए, आप लोग से मिलने नहीं आए, आप लोग से आप आके पटना में मिल लेते हैं। अब जो लोग पटना नहीं पहुंच पा रहा था, जो तेजस्वी यादव से नहीं मिल पा रहा था, जिसकी एक फोटो तेजस्वी यादव के साथ नहीं थी, वो तेजस्वी यादव को राय दे रहा है कि नेताजी ऐसे ऐसे बात है, इसको सुधार करवा दीजिए। पिछला बार 5000 वोट से हम लोग हारे थे। तेजस्वी यादव सुन भी रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया के साथी भी जाते हैं उनको कवर करने, जो कुछ राजद के नेता भी बताते हैं कि बहुत अच्छे से सुन रहे हैं तेजस्वी यादव। मतलब जिससे नाराजगी भी है, कुछ वैसे लोग भी जाके तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं जो फेसबुक पर तेजस्वी यादव को गाली देते हैं पार्टी में रहते हुए, जिन्होंने उनको मतलब दुत्कारा है कि ये राजकुमार है, इनसे नहीं पार्टी चलेगा, लालू यादव वाला ये पार्टी नहीं चला पा रहे हैं बढ़िया से, वो जाके मिल रहे हैं, उसको भी तेजस्वी यादव सुन रहे हैं। और तेजस्वी को ये बात पता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये पार्टी में रहते हुए मेरा विरोध करता है, ये फलाना व्यक्ति है जो मेरे खिलाफ में लिखता है, लेकिन उसकी भी बातों को तेजस्वी यादव सुन रहे हैं। इससे साफ तय होता है कि राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव समय के साथ बहुत मैच्योर हुए हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। 20 वाले तेजस्वी नहीं है। नहीं, वो नहीं एक डायलॉग है कि पहले वाला मुन्ना भैया नहीं है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। तो तेजस्वी यादव को अब फुल इज्जत चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और इसका लाभ उनको मिलेगा। तेजस्वी यादव समय के साथ और मजबूत होंगे। और लालू यादव ने जो लकीर खींचा था, उससे 5 कदम आगे की लकीर राजनीति में तेजस्वी यादव खींचेंगे। और एक बार अगर उनको मिलता है, अगर इसी तरीके से मेहनत वो करते रहें, तो एक बार उनको मौका मिलता है तो बिहार कितना बदलेगा नहीं बदलेगा ये बात का विषय है। राजनीतिक तौर पर राजद को वो बहुत आगे ले जाएंगे और देश लेवल पे वो लाइजनिंग करेंगे। अब अभी भी देखते होंगे कि कई मीटिंग्स में जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी बैकडोर में रहे, तेजस्वी खुल के सामने आए। तो उनमें वो क्षमता है, उन्होंने देश विदेश को देखा है, उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो जानते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, वो नए ज़माने के नीड को समझते हैं। तो एक अच्छी पहल है, ऐतिहासिक पहल है और इसका फ़ायदा तेजस्वी को मिलेगा। जी धन्यवाद आपका। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।